कन्फ्यूजन तो माइंड में अभी भी बहुत थी पीपीएफ सेरामिक और ग्रेफीन कोटिंग को लेके। कन्फ्यूजन ये थी कि क्यों लोग, तो वही कन्फ्यूजन जो थी हमारे दिमाग में। पहले तो इसके बारे में वीडियो आ गई थी पीपीएफ और सेरामिक के बारे में, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी बहुत सारी थी। तो इस बार हमने क्यों सोचा कि एक ब्लैक कार पे वीडियो बनाई जाए। लास्ट टाइम एक वाइट किया सेल्टॉस थी हमारे पास, आज एक हमारे पास ब्लैक एमजी हेक्टर और एक ब्लैक किया सेल्टॉस है। एक्चुअली इसकी डिटेलिंग तो हो चुकी है एमजी हेक्टर की, तो इस पर अभी खाली पीपीएफ का काम बाकी है, जो थोड़ा बहुत रहता है पीपीएफ अप्लाई होने का। बोनट पे अप्लाई हो चुकी है, पीछे अप्लाई हो रही है, लेकिन किया सेल्टॉस जो है उसका बिल्कुल शुरू से काम होना है, उसमें डिटेलिंग भी बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा क्यों कि डार्क कलर से ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है पीपीएफ अप्लाई करवाना या पीपीएफ लगवाना, यानी कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगवाना। देखो, जब भी डार्क कलर्स पे स्क्रैचेस आएंगे तो वो ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा दिखेंगे। यानी कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी है, यहाँ पे अगर स्क्रैच आ गया तो जो स्क्रैच है वो वाइट कलर का होगा और बहुत अलग से दिखने लग जाएगा, क्योंकि एक डार्क कलर की गाड़ी पे लाइट कलर की चीज़ ज़्यादा दिखेगी। लेकिन अगर वाइट कलर की गाड़ी पे स्क्रैचेस होंगे तो वो ऑब्वियस बात है कि कम दिखेंगे हमें, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि डार्क कलर्स की गाड़ी में, खास करके इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, पीपीएफ करवा लो, गाड़ी लेते ही करवा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर बाद में आओगे तो उसमें और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा और टाइम भी उतना ही खाएगी। इंडियन कंडीशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ जैसे कुत्ते, डॉग्स जो हैं हमारे यहाँ पे गाड़ी की छत पे बैठ जाते हैं। इस पे तो जैसे सनरूफ है, लेकिन जहाँ पे गाड़ी की छत होगी वहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस आएंगे और वो अलग से ही दिखेंगे। ट्रैफिक जैम की बात करूँ तो वहाँ बाइक वाले जो हैं रगड़ खिला के बाइक को साथ में से चिपका के चले जाते हैं, वहाँ बहुत सारे स्क्रैचेस जो हैं गाड़ी पे आ जाते हैं। अब वो ब्लैक गाड़ी पे इतने ज़्यादा और गंदे दिखेंगे भद्दे तरीके से कि गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की ब्लैक कलर की किया सेल्टॉस जो है उसकी डिटेलिंग से, फिर आएंगे हम एमजी हेक्टर पे जिस पे अभी पीपीएफ अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले डिटेलिंग में क्या होता है, पूरी गाड़ी की क्लीनिंग की जाती है, यानी कि फोम वॉश किया जाता है। अंदर से बाहर से, अंदर से पूरी ड्राई क्लीन होती है गाड़ी। उसके बाद गाड़ी पे जो है पूरा क्लीन होने के बाद देखा जाता है स्मॉल मार्क्स कैसे हैं, या फिर स्क्रैचेस कैसे हैं। उसके हिसाब से जो है पेंट करेक्शन किया जाता है गाड़ी में। अभी आपको ये गाड़ी जो है एकदम नई सी है, नई होने के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका देख लो नंबर टेम्परेरी है, लेकिन फिर भी जब ये गाड़ी आई थी तो इस पर काफ़ी सारे सॉल मार्क्स थे, ऐसा लग रहा था गाड़ी बहुत पुरानी है। लेकिन अभी यहाँ इसकी गाड़ी की रबिंग हो चुकी है, डिटेलिंग हो चुकी है, फॉर्म वॉश हो चुका है। उसके बाद शाइन जो देखिए आप गाड़ी में कितनी आ रही है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है डिटेलिंग में। ये जो खड़ी है अभी किया सेल्टॉस ब्लैक कलर की, इसके बाद हम देखेंगे कि एमजी हेक्टर पे पीपीएफ जो है अप्लाई हो रही है। अभी बेसिकली हम यहाँ डिटेलिंग देखने वाले हैं कि डिटेलिंग में कैसा कैसा काम होता है और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं परखी जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। तो एक बात देखिए, गाड़ी है बिल्कुल टेम्परेरी नंबर की, गाड़ी को आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं शोरूम से, उसके बाद इतने जब स्मॉल मार्क्स हैं तो एक पुरानी गाड़ी में, यानी कि एक पुरानी, अगर 1-2 साल की बात करूं तो तब कितने स्मॉल मार्क्स होंगे गाड़ी पे और स्क्रैचेस होंगे। इस पे तो बेसिकली अभी पेंट करेक्शन में बहुत ही एक आध माइनस ही करेक्शन थी, लेकिन स्मॉल मार्क्स जो थे वो काफ़ी सारे थे, उसको हटाया गया रबिंग से। उसके बाद अब शायद पॉलिशिंग होगी, उसके बाद ये गाड़ी जो है पीपीएफ के लिए जाएगी। मतलब बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये था कि अगर टेम्परेरी नंबर की गाड़ी पे होता है, मतलब बेसिकली स्मॉल मार्क्स आते कैसे हैं पहले तो ये जान लेते हैं। स्मॉल मार्क्स बेसिकली हम जो नॉन माइक्रोफाइबर क्लोथ जो होता है उसे अगर हम ऊपर मारे हैं, गोल गोल से मारे हैं, या फिर मिट्टी वाला कपड़ा ऊपर मार दें। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम जिस कपड़े से टायर साफ करते हैं उसमें बहुत मिट्टी आ जाती है, और मिट्टी में उसमें जो है छोटे छोटे कंकर जो हैं वो फंसे रहते हैं। उस वजह से अगर वही कपड़ा हम ऊपर मार देंगे गोल गोल जैसे हम मारते हैं, तो उस वजह से वहाँ जो है वो स्क्रैचेस बन जाएंगे छोटे छोटे, बेसिकली जिसे हम स्मॉल मार्क्स कहते हैं अपनी लैंग्वेज में या ऑटोमोबाइल्स की लैंग्वेज में। तो उसको अगर वो गाड़ी पे होते हैं तो गाड़ी जो है बहुत भद्दी सी लगती है बेसिकली। अगर मैं डार्क कलर्स की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे एक ब्लैक गाड़ी है,
ये वैसे बहुत भद्दी सी लगती हैं अगर इस पर स्पॉल मार्क्स हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्लैक कलर की गाड़ी अगर आपके पास है तो उसे मेंटेन कैसे किया जाए, उसके स्पॉल मार्क्स कैसे बजाया जाए। देखो, रिकमेंडेशन तो यही है कि जब भी आप गाड़ी लें साथ ही साथ पीपीएफ अप्लाई करवा लें, क्योंकि देखो पीपीएफ अप्लाई करवाने में उतना खर्चा नहीं आएगा जितना कि गाड़ी को 3 या 4 साल बाद पेंट करवाने में आ जाएगा, और वो पेंट जो है वो इस क्वालिटी का आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पीपीएफ अप्लाई करवा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप 4-5 साल के बाद गाड़ी देखेंगे, अगर वहाँ से कोई स्क्रैच आ भी जाए उस पर पीपीएफ उतार के अगर वहाँ पे देखेंगे, या पीपीएफ वैसे भी उतारेंगे, तो गाड़ी का पेंट जो है बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में आपको मिलेगा, या बिल्कुल इसी शाइन में आपको मिलेगा जैसा कि कंपनी से आता है। आपको दोबारा पेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पीपीएफ नहीं लगवाई तो मेंटेन जो है वो कैसे की जाए। देखो, जो कपड़ा होता है वो आप एक तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें। देखो, पीपीएफ अप्लाई करवाने के बाद भी वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पहला तो ये है कि आप माइक्रोफाइबर जो है वो क्लॉथ लें, और उसको गाड़ी साफ़ करें, और जब भी मिट्टी हो उसको इस तरीके से रगड़े ना जिस तरीके से हम रगड़ते हैं। पहले तो उसे झाड़ना पड़ेगा ताकि जो छोटे छोटे कंकड़ हैं वो हट जाएं और स्क्रैचेस ना आए, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम टायर्स और बॉडी के लिए एक सेम कपड़ा रख देते हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और बातें। तो एक्चुअली डिटेलिंग में ये जो होता है ये भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रबिंग वगैरह, वॉशिंग वगैरह, और उसके बाद ये चीज़ें आ जाती हैं। भैया यहाँ पे क्या था जो आप ये कर रहे हो? लोगों से लगा हुआ था। अच्छा, वो जो डोर गार्ड लगाते हैं ना, उसकी गम रह जाती है यहाँ पे। तो हर एक चीज़ जो है वो पीपीएफ अप्लाई करने से पहले जो है गाड़ी से हटानी पड़ती है, गम वगैरह कुछ भी लगाओ, क्योंकि अगर वो पीपीएफ में रह गया तो वो चीज़ जो है वो गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर उन सब डिटेलिंग के बाद जो है गाड़ी पे एक्चुअली पीपीएफ अप्लाई की जाती है, जैसा कि यहाँ पे अभी अप्लाई हो चुकी है बोनट पे, बम्पर पे हो चुकी है अप्लाई। यहाँ पे सारा डिटेलिंग का काम हो गया था, क्योंकि एक्चुअली बम्पर पे क्या होता है, स्टॉल मार्क्स होते हैं तो वो रबिंग से हट जाते हैं हमेशा, और बम्पर पे भी कोई स्क्रैचेस वगैरह होते हैं वहाँ पेंट करेक्शन पहले हो जाती है। वहाँ भी छोटी सी एक चीज़ थी जो गम रह गई थी, वहाँ पे जो है अभी अप्लाई नहीं हुई है पीपीएफ, वहाँ पे गम हट रही है, फिर अप्लाई होगी पीपीएफ। अब पीपीएफ अप्लाई कैसे होगी, ये देखो, यहाँ पे पूरा एक कट लगेगा, हर एक पार्ट की अलग पीपीएफ अप्लाई होती है। बेसिकली जब भी इस पर कुछ स्क्रैच आएगा तो वहाँ से जो है पीपीएफ रिमूव हो जाएगी। और भैया ये लोगों पे कैसे करते हो यहाँ पे अप्लाई? इस यहाँ पे अंदर होती है अप्लाई? नहीं, इसके बाहर होगी सिर्फ, और यहाँ से कट हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली बिल्कुल डेप्थ में जाके जो है पीपीएफ जो है अप्लाई करनी पड़ती है, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर से ये चीज़ अगर ऐसे दिखेगी तो ये चीज़ भी बहुत भद्दी सी लगेगी गाड़ी पे। यहाँ देखो भैया बिल्कुल कॉर्नर से मोल्डिंग कर रहे हैं पीपीएफ की। बेसिकली इस वीडियो में कुछ इतना ही था। एक्चुअली बताना था कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी पे पीपीएफ क्यों इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही करवा लो तो वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपको किस पे जाना चाहिए, बेसिकली पीपीएफ पे, सेरामिक पे या ग्राफीन पे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर एक आई बटन में लिंक है, वहाँ पे जाके देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि क्यों एक ब्लैक गाड़ी पे पीपीएफ जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। जैसा कि स्मॉल मार्क्स हो गए, डेंट्स हो गए, वो ज़्यादा दिखते हैं, इस वजह से जो है पीपीएफ एक ब्लैक कार पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं यूं ही आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड नाइट।